हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 3। और अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया है तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि संग जिनवू ऑलमोस्ट मर चुका था, पर इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी मिस्टीरियस स्क्रीन के साथ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, जिनवू जिंदा है और वो एक हॉस्पिटल बेड पर पड़ा हुआ है। शौक से उठते ही वो अपने हाथ पैर देखता है, सब बिल्कुल ठीक, ना कोई फ्रैक्चर ना कोई जख्म। जिन्वू का दिमाग घूम जाता है। जो डंजन में हुआ, क्या वो सब सिर्फ एक सपना था? तभी रूम में दो आदमी आते हैं। एक का नाम इनुकाई, जो हंटर एसोसिएशन के मॉनिटरिंग डिवीज़न का मैनेजर है। दूसरा है शन, जो बताता है कि जिन्वू 3 दिन तक अनकॉन्शियस था। जिन्वू पूछता है मिस्टर सॉन्ग और जूही के बारे में। इनुकाई बताता है मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया, शायद रिटायर भी करना पड़े, और जूही मेंटल ट्रॉमा में है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है। सिर्फ 6 लोग उस टेंपल से ज़िंदा बाहर आए थे। इनुकाई ये भी कहता है कि जब वो वाइट टाइगर विल के साथ डंजन चेक करने गया तो वहाँ ना कोई टेंपल था, ना कोई स्टैचू, ना कोई डेड बॉडी। ये सुन के जिन्वू और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब इनुकाई एक सवाल पूछता है, जिन्वू, क्या तुमने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस की है? सेकंड अवेकनिंग, जिसमें एक हंटर अचानक ई रैंक से ए या एस रैंक तक पहुंच सकता है। इनुकाई एक मैजिक पावर डिटेक्टर लाता है। जिन्वू हाथ रखता है और स्कोर आता है 10। इनुकाई चुप हो जाता है। बाहर जाकर शन कहता है, ई रैंक हंटर का स्कोर भी 7 होता है, ये लड़का तो नॉर्मल इंसान है। जिन्वू के लिए ये एक और डिसअपॉइंटमेंट है, पर एक चीज़ अलग है, वो स्क्रीन सिर्फ जिन्वू को दिख रही है। जब उसकी बहन जीना आती है, जिन्वू पूछता है, तुम्हें ये स्क्रीन दिख रही है? जीना बोलती है, कौन सी स्क्रीन? तब जिन्वू समझ जाता है, ये सब सिर्फ उसके लिए है। स्क्रीन पर लिखा होता है डेली क्वेस्ट, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन। फेल हुआ तो पेनल्टी। जिन्वू सोचता है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये सब बकवास है। और वही होती है सबसे बड़ी गलती। रात को स्क्रीन फ्लैश होती है, डेली क्वेस्ट फेल्ड। ज़मीन कांपती है और अगले ही पल जिन्वू खुद को एक डेजर्ट में पाता है। उसके पीछे एक जायंट डेजर्ट सेंटीपीड। पेनल्टी क्वेस्ट, 4 घंटे तक सरवाइव करो। सेंटीपीड नहीं, सेंटीपीड्स, हर तरफ मौत। हॉस्पिटल में नर्सेस जिन्वू को ढूंढ रही होती है, पर बेड खाली है और डेजर्ट में जिन्वू सिर्फ भाग रहा है। सांस टूट रही है, पैर कांप रहे हैं, टाइमर चलता रहता है। आखिरी 10 सेकंड्स। सेंटीपीड अटैक करने ही वाला होता है और तभी टेलीपोर्ट। जिन्वू वापस हॉस्पिटल बेड पर। स्क्रीन पर लिखा होता है पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीटेड। पर जिन्वू इतना थक चुका होता है कि तुरंत बेहोश हो जाता है। सुबह उठकर वो समझ जाता है ये सब रियल है। क्वेस्ट्स कंप्लीट करने पर उसे मिलता है फुल रिकवरी, स्टैट पॉइंट्स और रैंडम लूट बॉक्स। वो अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी बढ़ाता है, धीरे धीरे स्ट्रांग बनने लगता है। लोग सोचते हैं ये लड़का पागल हो गया है, पर जिन्वू जानता है उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। लूट बॉक्स से उसे मिलती है एक डंजन की, और इसी की के साथ वो हबजोंग स्टेशन पर एक इंस्टेंस डंजन में एंटर करता है। गेट बंद हो जाता है। वापस जाना हो तो या तो बॉस मारना पड़ेगा या टेलीपोर्ट स्टोन यूज़ करनी होगी। डंजन के अंदर 3 गॉब्लिन्स अटैक करते हैं। इस बार जिन्वू डॉज करता है और पहली बार खुद से मॉन्स्टर को मारता है। कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है, पर तभी पीछे से आता है एक वुल्फ टाइप मॉन्स्टर, इतना पावरफुल कि जिन्वू की स्वॉर्ड ही टूट जाती है। वुल्फ की आंखों में देखते ही जिन्वू फ्रीज हो जाता है। उसके पैर नहीं हिलते। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल, क्या मैं डर गया हूँ? और इसी टेंशन के साथ एपिसोड 3 ख़त्म होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी देखना है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।